हम हनुमान जी के चमत्कार की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम हनुमान जी के चमत्कार की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। रुद्रा अवतार 11वें राम भक्त हनुमान, ये तो अपने जन्म से ही है वीर और बलवान। बाल्यकाल में ही अपनी शक्ति का परिचय दिया है, समझ के फल कोई सूर्य देव को इन्होंने निगल लिया है। जिसके कारण इस सृष्टि में छा गया है अंधकार, तीनों ही लोकों में जैसे मच गई हाहाकार। कैसे हुआ ये देव तगर भी समझ नहीं पाए, इंद्रदेव को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। अंधकार का कारण उनसे पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। ब्रह्मा जी ने सब देवों से फिर तो यही कहा है, बालवीर हनुमान ने सूर्य देव को निगल लिया है। सभी देवता जाकर के जो उन्हें मनाएंगे, सूर्य देव के दर्शन हमको तब हो पाएंगे। ब्रह्मा जी ने सब देवों को जैसा बताया है, सब देवों ने आकर उन्हें मनाना चाहा है। किंतु बालहठ हनुमान ने अपना दिखाया है, जिसके कारण इंद्रदेव को क्रोध बड़ा आया है। हनुमान जी पर वो अपना वज्र चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। वज्र प्रहार को हनुमान जी सह नहीं पाते हैं, होकर मूर्छित धरा लोक पर जो गिर जाते हैं। अपने पुत्र को पवन देव ने जो मूर्छित पाया, इंद्रदेव पर भी उनको है क्रोध बड़ा आया। बोले आपने मेरे पुत्र पर क्यों है वार किया, क्रोधित होकर उन्होंने अपना वेग ही रोक लिया। ब्रह्मा जी ने पवन देव को फिर समझाया है, वज्र देह कर दी हनुमान की ओर उठाया है।
सूर्य देव को भी फिर उनसे मुक्त कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। वज्र देह का ब्रह्मा जी ने दिया उन्हें वरदान, सब देवों ने अपनी शक्ति की है उन्हें प्रदान। पहले ही बलशाली थे और देवों का बल पाया, एक दिन खेलते खेलते है कुछ ऋषि पुत्रों को डराया। डरते डरते ऋषि पुत्र अपनी कुटिया में आए, ऋषि मुक्त जहाँ बैठे हुए थे अपना ध्यान लगाए। पूछने के पश्चात उन्हें सब ऋषि पुत्रों ने बताया, एक बलशाली बानर ने ही हम सबको है डराया। हनुमान जी होंगे ऋषिवर जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। जानते थे ये ऋषि मुक्त भी ये है बड़े बलवान, हनुमान जी की शक्ति को वो भी गए पहचान। फिर भी उन्होंने हनुमान जी को है श्राप दिया, जिसके कारण हनुमान ने बल ही भुला दिया। साथ ही कहा जब तुमको कोई याद दिलाएगा, कितना बल है हनुमान तुम्हें याद आ जाएगा। फिर सुग्रीव की सेना में हनुमान चले आए, दशरथ नंदन बन के जन्म श्री राम का हो जाए। बाल रूप के दर्शन भोले करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। बाल रूप में देखने राम को आए भोलेनाथ, तब भी हनुमान जी को लिया उन्होंने अपने साथ। स्वयं वो बने मदारी बानर हनुमान को बनाया, घूमे अयोध्या की गलियों में ऐसा खेल दिखाया। चर्चा हो गई गली गली में, पहुंची राजमहल तक। ऐसा कौन मदारी है ये बोले राजा दशरथ। अपने राजमहल में फिर तो उन्होंने लिया पुना, ढोल बजाए डमरू हनुमत दिखा रहे हैं कला। प्रभु राम भी देख बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग
यद्यपि ये तो भोलेनाथ की ही थी एक लीला, हनुमान को किंतु अपने प्रभु का दर्श मिला। जिनकी सेवा करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है, 14 वर्ष वनवास राम को जब दशरथ ने दिया है। माँ सीता का हरण हुआ, फिर मिले राम हनुमान। मित्रता करवा दी सुग्रीव के, संकट में थे प्राण। फिर सुग्रीव ने भी तो है एक मित्र का धर्म निभाया। माँ सीता की खोज में पूरी सेना को है लगाया। सागर तट पर आकर लेकिन सब रुक जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। क्योंकि 100 योजन का सागर उनकी राह में आया। जामवंत ने तब हनुमान को बल है याद दिलाया। प्रभु राम की आज्ञा लेकर ऐसी छलांग लगाई। 100 योजन का सागर लांघा बिना कोई कठिनाई। घूसा मार लंकनी को भी धूल चटा दी है। जान गई वो अब लंका की निश्चित बर्बादी है। फिर उन्हें मिले विभीषण जो कि जपते राम ही राम। पूछा पता उनसे माता का, कर दिया है प्रस्थान। अशोक वाटिका में आकर सूक्ष्म रूप बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। माँ सीता को देख के उनको शोक हुआ भारी। दासी के जैसे रहती है जो है जनक दुलारी। त्रिजटा जैसी अनेकों राक्षसी देती जिनका पहरा। माँ सीता का हाल देख आघात लगा गहरा। इतने में ही रावण वहाँ गरजता हुआ आया। कभी दिया लालच माता को और कभी डराया। क्रोध तो आया हनुमान को तब भी रावण पे। प्रभु राम की आज्ञा का पर पालन रहे थे कहे। अपने क्रोध को इसीलिए हनुमान दबाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। साम दाम दंड भेद नहीं रावण का चल पाता है। पैर पटकते हुए वो अपने निकल ही जाता है। देख के अवसर हनुमान जी माँ के सामने आए। प्रभु राम की मुद्रिका उनके आगे दिए गिराए। कौन राम का दूत
होते हैं जब ये माँ सीता ने पुकारा, हनुमान ने सामने आकर भेद बता दिया सारा। फिर माता की आज्ञा लेकर लगे जो फल खाने, पहरेदार थे बगिया के जो आए उन्हें भगाने। हनुमान जी लेकिन सबको मार भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। जब रावण को पता चला एक ऐसा वानर आया, जिसने अकेले अनेकों पहरेदारों को मार भगाया। अक्षय पुत्र को युद्ध करने के लिए भेज दिया है, पर अक्षय भी हनुमान के हाथों मारा गया है। अक्षय मारा गया तो फिर है मेघनाथ आया, मायावी था मेघनाथ वो दिखा रहा माया। मेघनाथ की माया और बल जबना का माया, ब्रह्म पास फिर हनुमान पर उसने अजमाया। ब्रह्म पास में हनुमान जी खुद बंध जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। जब रावण की सभा में इनको मेघनाथ लाया, तब भी इन्होंने अभिमानी रावण को समझाया। अहंकार बस रावण को पर बात समझ नहीं आई। क्रोधित होकर हनुमान की पूंछ में आग लगाई, किंतु लंकापति रावण की उल्टी पड़ गई चाल। हनुमान जी ने लंका में ऐसा किया बुरा हाल, उछल कूद कर लंका में ही आग लगा दी है। खुद आंखों से देख रहा रावण बर्बादी है। एक एक करके लंका के सब घर जल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। सोने की लंका नगरी को एक पल में ही जलाया। माता सीता के चरणों में आकर शीश झुकाया। चूड़ामणि निशानी फिर माता की वो ले गए। प्रभु राम के पास में वो चले आए नाग के सागे। चूड़ामणि देख सीता की प्रभु राम हर्षाए। हनुमान को अपने सीने से है लिया लगाए। हनुमान ने जब रावण की लंका को है जलाया, उनके छोटे भाई विभीषण ने उनको समझाया।
किंतु लात मार के उन्हें लंका से भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। भक्त विभीषण ने फिर तो श्री राम शरण ली है, सेतु किया निर्माण चढ़ाई लंका पर कर दी है। दोनों ही सेनाओं में फिर युद्ध हुआ भारी, अधिकतर सेना रावण की गई राम के हाथों मारी। मेघनाथ और लखनलाल में जब है युद्ध हुआ, शक्ति बाण तब मेघनाथ ने उन पर छोड़ दिया। संजीवन बूटी ला करके लखन के प्राण बचाए, भाई भरत सम कहा राम ने और सीने से लगाए। चिरंजीवी होने का वर भी फिर ये पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। और भी जाने आपके हनुमत कितने हैं चमत्कार। कभी मोती की माला तोड़ी, किया सिंदूर सिंगार। ताना दिया विभीषण ने तो सीना चीर दिखाया, भरी सभा में सबको ही सिया राम का दर्श कराया। चिरंजीवी होने का वर श्री राम से पाया है, माँ सीता ने पुत्र समान ही इन्हें बताया है। त्रेता ही नहीं द्वापर में भी चमत्कार दिखलाए, भीम बलि के सामने वृद्ध बानर बनकर आए। भीम बलि भी इनकी पूंछ उठा नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। भीम बलि थे अपने ही बल के मद में जो चूर, वृद्ध बानर बने हनुमान और अहंकार किया दूर। जब अर्जुन भी लगे समझने खुद को बड़ा धनुधारी, अर्जुन की भ्रांति भी पल में दूर कर दी सारी। अहंकार बस अर्जुन ने बाणों का सेतु बनाया, तिनके जैसे हनुमान जी ने उसको बिखराया। क्षमा याचना फिर तो उनसे अर्जुन ने की है, नतमस्तक हुए इनके आगे भीम बलि भी है। हर युग में ये चमत्कार अपने दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग में है विद्यमान। चिरंजीवी है हनुमान, कलयुग
जो है 7 चिरंजीवी उनमें है एक हनुमान। आज भी गंधमादन पर्वत पर बैठे लगाए ध्यान। कलयुग में भी कृपा है अपनी भक्तों पर बरसाते। मेहदीपुर और सालासर में चमत्कार है दिखाते। कहते हैं जहाँ राम नाम गुण गाए जाते हैं, हनुमान भी उनको सुनने अवश्य आते हैं। हंसराज रिल्हन भी करता राम नाम गुणगान। श्रद्धा भाव से गाकर भक्तों किया कथा का बखान। फौजी सुरेश भी सुबह शाम इन्हें शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। स्वयं जो आकर भक्तों को संकट से बचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।